आगे बीच में एक 16 पाटली का एक विशेष है। 4, 8, 16, 32, 64। इसके आगे है क्या? एक कमल है 128 पाटली का। थोड़ा लिखने में थोड़ी मिस्टेक है। ये क्या दिखाता है? ये 4 से दुगना 8, 8 से दुगना 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, फिर आ गए 2 पे, फिर आ गए 1000 पे, और फिर आ गए अनंत पे। कैसी विलक्षण है। अब इसको समझना पड़ेगा। 4 पाटली का सूर्य का प्रकाश, कोई सूर्य भीतर दिखाई नहीं देगा। आपको जितना आनंद कंठ में आया उससे दुगना आनंद हृदय में आएगा। उससे दुगना आनंद 4 के डबल 8। अब हृदय से भी दुगना यहाँ पे मध्य स्थान पे आता है, और मध्य स्थान से दुगना आया नाभि में। यानी उतना ज्यादा भजन करना पड़ेगा। कंठ पे जितना भजन किया उससे नाभि में 32 यानी 8 पट ज्यादा भजन नाभि में करना पड़ेगा। मान लो कंठ में हमने 1 घंटा किया तो नाभि में आपको 8 घंटा करना पड़ेगा। अब नाभि में जितना भजन करते उससे दुगना भजन यहाँ नीचे ब्रह्म और गुदा स्थान पे करना पड़ेगा। ब्रह्मा और गुदा ये दोनों मिला के ये जोड़े का कमल है। 6 पाटली का ब्रह्मा और 4 पाटली का गुदा, ये दोनों मिलके ये 64 पाटली का कमल है। गणेश भगवान की वो 64 कला है जो गुदा स्थित है। अब आगे जाएंगे। पाकबती लक्ष्मी भीषण विराजे ना बदल कमला जा विष्णु लक्ष्मी विराजे मन पवना सेवक करे बंदगी, पवना सेवक करे बंदगी, मन तेजी होएगा जे होगी गण में भंवर गुंजाना बे। कोई सुनता ज्ञानी होगी गण में भंवर गुंजाना बे। अब 32 बाग का कमल है। ये 32 बाग क्या है ये समझेंगे। मेरे ज्ञान का आधार अर्थात संत श्रेष्ठी मोहनदास जी महाराज है, जिन्होंने इस सारे कमलों को खोला था हिवरा में। अब ये विष्णु भगवान के सारे खेल को समझ के भीतर का विष्णु भगवान कैसा बैठा है नाभि में, और वो कर क्या रहा है। पहले ये बताओ कि विष्णु भगवान क्या करते हैं। सृष्टि का पालन पोषण, पालन पोषण करते हैं सृष्टि। अब ये शरीर ही सृष्टि है, सबकी सृष्टि अलग अलग है, सबके घट में विष्णु भगवान बैठा है। अब यहाँ शरीर की रचना देखोगे आप तो शरीर में नाभि ऐसा स्थान है जहाँ शरीर की सभी नाड़ियाँ आके मिलती हैं। मैं फिर से कहता हूँ, नाभि यानी यही नहीं है, यहाँ से ब्रह्म स्थान तक। नाभि में शरीर की 72,000 नाड़ियाँ आके मिली हुई है। नाभि में है समान वायु,
कौन सा वायु है? 5 वायु में का समान वायु। आत्मसार में क्या कहते हैं महाराज? बूंदी भली सकल सोची जा उनगर ना सतना, एको भर्या भर्या सब कोटा ऐसी कला बनाई। कौन है वो एक? वो है नाभि। एको भर्या भर्या सब कोटा ऐसी कला बनाई। कितना अजब खेल है भगवान का। हम भोजन करते हैं तो वो सीधा नाभि में जाता है, और नाभि में पेट भर गया तो सारा शरीर भर गया। नाड़ी नाड़ी से ये अन्न रस सारे शरीर में ये समान वायु के द्वारा सारे शरीर को मिलता है। तो इस प्रकार सारे शरीर का पोषण हो रहा है, और इसी के लिए इस स्थान को भगवान विष्णु का स्थान बता दिया। अब 32 पाक को समझेंगे। 32 पाक है, कहते हैं कि हमारे दांत कितने हैं? 32 है। हम 1 ग्रास अन्न का 32 बार चबाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। 32 बार चबाओगे तो लार बनेगी, लार, और लार से बनेगा खून, और खून से शरीर का पोषण। फिर भी आ गया भगवान विष्णु का काम ये। तो ये 32 दांत की 32 नाड़ियाँ, जैसे सभी नाड़ियाँ मिली है वैसे ये भी नाड़ियाँ नाभि में मिली हुई है। यानी 32 नाड़ियाँ के द्वारा हमारा जो दांत से हम अन्न को चबा चबा के खाते हैं वो रस यहाँ जाता है और यहाँ से सारे शरीर को मिलता है। पाक 32 नाभ दल कवला जा लक्ष्मी विष्णु विराजे, पवना सेवक करे बंदगी। वहाँ क्या हो रहा है? भगवान विष्णु की सेवा कौन कर रहे हैं? ये वायु। नाभि से श्वासा की उत्पत्ति है, नाभि तक आती है, नाभि से बाहर जाती है। यही है पवना। श्वासोश्वास हमारी चल रही है तो ये भगवान विष्णु की सेवा कर रही है। कैसी सेवा कर रही है? थोड़ा सोचो। जब तक श्वास है तब तक सारे जीवित है। श्वास खत्म हो गया तो भगवान विष्णु भी शरीर के मर जाएंगे। तो उनकी सेवा कौन कर रहे हैं? पवना सेवक करे बंदगी। और मन तेजी होएगा। जे मन को तेज श्वासा के आधार से ही मिल रहा है। मन जो अपना संकल्प करता है इसका आधार भी श्वासा है। हे राजा 52 अक्षर का धर्म है सासा, सास सबद पर मन की आशा, मन ऊपर चेतन सुन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। कहीं भी देखो बात एक ही आएगी। हे राजा 52 अक्षर का धर्म है श्वासा। अब 52 अक्षर का धर्म श्वासा कैसे है? 52 अक्षर श्वासा से ही बोले जाते हैं। यही है 53वां अक्षर। 52 अक्षर का धर्म है श्वासा। श्वासा चल रही है तो मन संकल्प कर रहा है। श्वासा बंद हो जाएगी, मन के विचार खत्म जाएगा। सांस शब्द पर मन की आशा। श्वासा के आधार से ही मन आशा करता है, विचार करता है, संकल्प करता है। अब मन के ऊपर क्या है? मन के ऊपर खाली चेतन आत्मा है। अब बीच में तो लगते हैं कई चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। मन के ऊपर मन कंट्रोल किसका है? तो चेतन आत्मा का। शरीर के ऊपर
इंद्रिया के ऊपर मन का कंट्रोल है, मगर शरीर का सारा कंट्रोल चेतन आत्मा के हाथ में है। कहते हैं कि एक बार सारे इंद्रिया को लगा कि हम सबसे बड़े हैं। हाथ कहने लगा मैं बड़ा, पैर कहने लगा मैं बड़ा, आँख कहने लगी मैं बड़ा, कान कहने लगा मैं बड़ा। सबको लग रहा था कि हम हैं तो सब ठीक हो रहा है। हाथ कहता हम काम नहीं करते तो कैसा चलता, पैर करता हम नहीं चलते तो ये तो ऐसे पड़ा रहता। नाक तो है, नाक तो सबसे देही में जो, क्यों कहा देही में जो नाक सबसे, ये इंद्रिया सबसे ऊंची है और इसको तकलीफ भी सबसे ज्यादा हो रही है। ये नाक ने क्या किया है, कुसंग किया है। किसका किसका, ऊपर आँख का, इधर साइड में कान का और इधर मुख का। इन्होंने किया हुआ गुनाह नाक को भोगना पड़ता है। आँख किसी स्त्री को जाते देखा, आँख ने, नाक ने देखा क्या, आँख ने देखा और बुरा विचार आ गया मन में, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो जाती क्या, उसकी नाक ही तो जाती ना, नाक काटो। आँख ने गुनाह किया, सजा भुगतनी पड़ी नाक को। नाक ने कुछ किया क्या, आता इधर कान का मामला भी वैसा ही है। किसी की बुराई करी, किसी की बुराई सुनी। अब इसने तो कुछ नहीं कहा, मगर बुरा भला करने से जो इज्जत जाएगी तो वो नाक की तो जाएगी। नाक की तो देही में सबसे श्रेष्ठ है। अब यहाँ मुख से किसी को बोल दिया, गाली दे दिया और दो चार उसने थप्पड़ लगा दिया तो हमारी नाक रही क्या, नाक ने तो कुछ नहीं किया, मगर बेचारी को कुसंगे के कारण इनका दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है, भोगना पड़ता है। मगर ये नाक सबसे ऊंची है। आंख नहीं रहेगी तो चलेगा, देख लेगा एक आंख से। कान से बहरा होगा तो भी चलेगा, मुक्का है तो भी चलेगा, मगर नाक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कोई नक कटिया था, नाक कटिया, और उसको बहुत बुरा लगता था कि सारे नाक वाले हैं और इन नाक वाले में मैं अकेला हूँ, कटा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही है। तो उसने एक उपाय ढूंढ लिया। उपाय मिलता है खोजने पे, मिलता ही है। अब वो क्या करता, अब था तो वो भिखारी, गांव में जाता और चिल्लाता, जोर जोर से कूदता, किसी को भगवान को देखना है आ जाओ मेरे पास, भगवान की प्राप्ति अगर होनी है तो मैं भगवान को मिला सकता हूँ। अब हर गांव में जाके उसका यही कहना रहता। एक व्यक्ति को लगा देखने में क्या अर्थ, इतना जोर से ये चिल्ला रहा है, कुछ न कुछ तो होगा इसके पास। उसने कहा भैया मुझे भगवान को देखना है। बहुत अच्छी बात है, चलो दिखाता हूँ। कहाँ चलना है, कहीं नहीं, थोड़ा साइड में चलो, बाजू में। और साइड में लेके गया और जेब से निकाला वो चक्कू, और चक्कू से उसकी नाक काट। थोड़ा दर्द होगा, खून भी निकलेगा, मगर तुमको भगवान में देना देखना है तो इतना तो तकलीफ सहन करनी ही पड़ेगी। नाक कट गई, वो कहाँ है भगवान, अरे काय का भगवान, अब नाक कट गई, अब मेरे जैसे तुम भी कूदो। अब ये भी कूदता था दूसरे दिन से, अब नाक तो चली गई, अब तो दूसरा रह ही क्या बाकी, वो भी कूदने लगा। अब लोग कहने लगे अब तो एक चिल्ला था, अब तो ये तो दूसरा भी आ गया, क्या तुमने सचमुच भगवान को देखा? लोग कहते हाँ देखा मैंने, इनके साथ रह के देखा, हाँ देखा मैंने।
इसीलिए तो मैं चिल्ला रहा हूँ। फिर 2 से 3 बने, 3 से 4, ऐसे कहते कि उनका नक कट्या का एक पंथ ही बन गया। यानी नाक अगर कट गई तो जीवन में कुछ बाकी शेष नहीं रहता है। नाक 2 तरह से कटती है, एक डायरेक्ट कटने वाली और एक इज्जत जब जाती है तब भी नाक ही तो कटती है। तो महाराज कहते हैं 32 पाटली का कमल 32 दांतों से संबंध है उसका, और यही हमारी पोषण करने वाली ये नाड़ियाँ है जो ठीक नाभि में जाती है और नाभि से सारे शरीर को मिलती है। अब आगे तल कवल और है दूजा, खट दल पाक लगाड़ी, राम जात कवल और है दूजा, खट दल पाक लगाड़ी, जामे ब्रह्म मांड गढ़त है, जामे ब्रह्म मांड गढ़त है, सब हाड़ संग आनी होगी गण में, भंवर गुंजाना भी कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी, भला जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गण में, भंवर गुंजाना भी। जातल यानी किसके? नाभि के नीचे। जातल कमल और है दूजा, और दूसरा कमल है जिसकी पाटली है 6, और ये 6 पाटली में बैठा है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी यहाँ बैठकर सृष्टि की रचना कर रहा है। अब ये 6 पाटली कैसी है ये देखो पहले। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? रज बीरज, बीरज समझते हो ना, वीर्य, रज नाम रक्त, रज बीरज इच्छा प्रेम और भग लिंग, यह है 6 पाटली के कमल। ये 6 चीज इकट्ठे आई बगैर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती। देख लो आप, रज बीरज भगलिंग और इच्छा और प्रेम, ये 6 बातें जब होगी तभी ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकता। जातल कवल और है दूजा, खटदड़ पाक लखानी, जामे ब्रह्मा मांड गढ़त है, उभय नाड़ संग आनी। उभय यानी, उभय कहते हैं 2 को, नाड़ कहते हैं नाड़ी को। 2 नाड़ी है, एक मूत्र की दूसरी वीर्य की। चौदह द्वार में एक द्वार ऐसा है कि यहाँ 2 द्वार है। शरीर के द्वार कितने हैं? और हंस जाने के द्वार 10। निकास का 14 दरवाजा, ये हमेशा फोन करके पूछते रहते। निकास का 14 दरवाजा, हंस 10 दिस जाए। शरीर के बाहर निकालने के लिए 10 दरवाजे हैं। शरीर से बाहर अब खून कहो, दूध कहो या मलमूत्र कहो, ऐसे 14 द्वार हैं हमारे शरीर में।
14 द्वार इस शरीर को है, मगर हंस जाने के 10 द्वार है। 9 है खुले और 1 है बंद। जो बंद है उसको खोलने का नाम ही भक्ति करना है और कोई उद्देश्य नहीं। हमारा प्राण बंद जो द्वार है उसके बाहर निकल जाए तभी हम वापस नहीं आएंगे। 9 द्वार में प्राण निकलेगा, किसी बापू को पूछने की आवश्यकता नहीं, आप वापस आओगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। और कोई कह भी देगा तुम पहुंच गए तुम्हारा मोक्ष होगा तो मानना नहीं। मगर ये इसमें एक अड़चन है कि वो स्वयं नहीं देख पाता उसका प्राण कहाँ से निकला, वो तो चला जाता है। तो ऐसे बापूश्री के सयाने लोगों को लाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस द्वार से उसका प्राण गया, और इस पर से हमारा सारा आगे का पूरा जीवन है। आगे की यात्रा किस द्वार से हमारा यहाँ प्राण निकला उससे शुरू होती है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 पोल है, और 4 पोल से जाने वाला जीव पुनर्गामी होगा, उसका पुनर्जन्म होगा। और 9 द्वार से जिसका प्राण निकलता है वो 4 द्वार से यमराज के पास जाएगा, और वहाँ उसको पाप पुण्य का हिसाब सब लेते हैं, और उस हिसाब से उसकी आगे की उस जीवात्मा की यात्रा शुरू होती है। यहाँ भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। दक्षिण द्वार जो है जिसका प्राण टट्टी पेशाब के द्वार से जाता है वो सीधा नरक में गया, क्योंकि वो दक्षिण पोल से गया। हाँ बिल्कुल प्रमाण है। और फिर आता है उत्तर पोल। उत्तर पोल है मुख से जिसका प्राण निकला वो 3 जगह बढ़िया है स्वर्ग की। सबसे निचले स्वर्ग में जाएगा, और उसका प्रमाण भी है। मृत्यु समय जिसका मुख खुला रह गया वो उसी द्वार से गया। मृत्यु समय जिसको टट्टी पेशाब आ गई उसका प्राण उसी द्वार से गया। ये फूलता है, वो कमल फूलता है, यानी ये प्राण निशान बना के जाता है। और फिर नाक के द्वारा प्राण जाता है, तो ये पूर्व पोल है। और इससे बढ़िया सुख नाक के द्वारा जिसका प्राण जाता है उसको मिलता है। और इससे भी बढ़िया ये पश्चिम पोल है जिसका प्राण आँख से जाता है, ऐसी आंखें खुल जाती है। ये क्यों कह रहे हैं कि ये महाराज ने वाणी में ये सारा सिद्धांत की बात बताई है, ऐसा होना ही है। अगर नहीं हुआ तो हमने कुछ नहीं किया, केवल राम राम करते रहे, ऐसी आरती निर्दिन करिए, थोड़ा सा भजन कर लिया, संगत किया। क्यों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कर सकते हो, आप इस द्वार को खोल सकते हो। उलटा अंबर फाड़ के दशा त्रिकूटी माय, सुख राम त्रिकूटी चेन रे शब्दा माय लखा। अंबर यानी आकाश। आकाश को पहले नीचे से फाड़ना पड़ता है, और नीचे से फटता है जब ये पश्चिम का रास्ता खोलता है, बंकनाल खुलती है, तो बंकनाल सीधे यहाँ आकाश को भेदन करके 10वें द्वार तक जाती है, वो सुक्ष्मणा नाड़ी। तो 10वां द्वार का रास्ता पहले हमको भीतर में खोजना पड़ेगा। वो रास्ता कहाँ है? वो रास्ता है सुक्ष्मणा का। जिसका प्राण सुक्ष्मणा नाड़ी से निकलेगा वो 10वें द्वार तक जाएगा, भले ही एक जन्म में उसका 10वां द्वार ना फूटे। जब तक 10वां द्वार नहीं फूटेगा कोई भी मोक्ष में नहीं जाएगा। फिर ये जीते जी मोक्ष क्या है? जीते जी उसका एहसास हो जाता है कि हमारा प्राण अब 10वां द्वार फोड़ के ही बाहर निकलेगा,
उसको उसकी अनुभूति होती है, क्योंकि सारी ऊर्जा यहाँ आके जम जाती है। पूरे ब्रह्मांड में ये 10वें द्वार में पूरी शरीर की ऊर्जा यहाँ पे आती है। अब जहाँ ऊर्जा है वहाँ तो फटना ही है। जहाँ कहीं ऊर्जा इकट्ठे आ रही है, एक तरह से फुगा ही हो गया ना ये मस्तक हमारा, तो फुगा तो फूटना ही है। हवा वहाँ तक कहाँ तक रहेगी? बिल्कुल गैस, ऊर्जा, गैस, वायु, पवन, ये अगर यहाँ पे है तो एक न एक दिन तो ये फोड़ के 10वें द्वार फोड़ कर निक से नहीं कोई अटकन हारा। तो ये सुक्मणा के रास्ते से ही 10वें द्वार को जाना पड़ता है। शरीर के तत्वों को भी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज आपको ज्ञान ऊंचा भी लग रहा होगा तो ये बहुत जरूरी है आज देना। आज नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। 5 तत्व है बाहर के, 5 तत्व है भीतर के। हमें बाहर के 5 तत्व से कोई लेना देना नहीं है। हमारा बाहर किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर में ही है। जल तत्व लोई पवनाद सासो। जल तत्व क्या है? लोई यानी खून। शरीर में खून है जल तत्व, और शरीर में वायु तत्व यानी पवन तत्व है श्वासा। आगे 2 तत्व धरहाड़ नेणो गहे तेज बासो। ये सब महाराज की साखियां बोल रहा हूं मैं। हड्डी है पृथ्वी तत्व की, और आंखें है अग्नि तत्व की। गहे तेज वासो। अब रह गया 5वां तत्व शरीर में, आकाश तत्व कहाँ है? तो आकाश तत्व जहाँ पोकली है यानी खुली जगह है, वो है आकाश तत्व। आकाश अगर बाहर देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे हाथ डालोगे तो हाथ चला जाएगा, क्योंकि आकाश यानी पूरी एक पोकली, एक स्पेस। तो शरीर के अंदर पोकली है केवल सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी से आकाश से ही तो शून्य में जाओगे, फिर शून्य ही शून्य, शून्य में साहेब जहाँ हरिजन का भाषा। करोड़ों शून्य के पार करके जब जाएंगे तब जाएंगे अमर लोक में। और आकाश तत्व के परे है शून्य, अब उसके परे करोड़ों शून्य। महाराज कहते हैं शीस बुझे गुरुदेव को हंस जाय किम मोह, केती सुनना बीच में कोण कोण सालो। केक कहे सुन ये कहे, केक कहे आने, तुम आया सब देख के। सोमोय बरन सुनाव जो, तुम आया सब देख। यानी चेतन है, बराबर ध्यान से सुन रहे हैं, ये प्रमाण हो जाता है। एक शब्द इधर का उधर हो गया तो पकड़ लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया, ऐसा ही चाहिए। चेतन है नहीं, चेतन है। चेतन होए के चित कर खाओ आखी अमीरस पाओ रे। चेतन वाले का तो ज्ञान है, ये कोई साधारण ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान से भी ऊंचा ज्ञान है। और संसार में ब्रह्म ज्ञान के जैसा कोई ज्ञान नहीं है, और ये तो सस्वरूप का ज्ञान है। ब्रह्म से भी आत्म बात अगम सुई आगे, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। महान वाणी जी माँ गुरु महाराज की है। तो कोई कहे सुन ये है, और कोई कहे अब सो मोहे वर्ण बताओ, जो अब अनेक है कि एक है, इसका वर्णन आप करो, क्योंकि तुम आयो सब देख। गुरु महाराज सारे शून्य के भेद जानते थे। तो कहने का मतलब जब शून्य के परे अमर लोक है तो शून्य आता है आकाश तत्व से बात। और आकाश तत्व कहाँ है शरीर में, ये मैंने आपको बता दिया। सारे तत्व भी शरीर के बता दिए।
अब आगे आता है बहुत ही महत्वपूर्ण कमल, पूरब के रास्ते का आखिरी का। अब इसको 64 क्यों कहा है महाराज, ये भी देखना पड़ेगा। 64 पाक चार ताऊ जागन पत का बासा राम 64 पाक चार ताऊ जागन पत का बासा खुलिया घाट पिचम